बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। देखिए, अब तक जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उन सब में आपको बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है, जिसमें से हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बुक वैल्यू देखकर उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फिर एसेट्स को रियलाइज करते हैं, लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं, उसके बाद रियलाइजेशन का गेन या लॉस निकालते हैं, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन अब जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 36, 37, इनमें आपको बैलेंस शीट नहीं दी हुई है। जब आपके पास बैलेंस शीट नहीं होगी तो आप एसेट्स की बुक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? और अगर एसेट्स की बुक वैल्यू नहीं पता होगी तो आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर क्या करेंगे? क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू तो क्वेश्चन में दी है, लेकिन एसेट्स की बुक वैल्यू नहीं दी है, तो बिना बुक वैल्यू के आप रियलाइजेशन का गेन या लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें एसेट्स की बुक वैल्यू पता होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास बैलेंस शीट होनी चाहिए, तभी हम आगे रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके हम एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे और वहाँ से बैलेंसिंग फिगर में हमें एसेट्स की बुक वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36। देयर आर टू पार्टनर्स, अंगद एंड रमन, इन अ फर्म and their capitals are 50,000 and 40,000. The creditors are 30,000. The assets of the firm realized rupees 1 lakh. How much will Angad and Raman receive? देखिए यहाँ डिसोल्यूशन हो रहा है, बैलेंस शीट नहीं दी है, तो पहले हम एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं और एसेट्स की बुक वैल्यू पता कर लेते हैं। क्योंकि एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू तो क्वेश्चन में दी है, लेकिन बुक वैल्यू नहीं दी है, तो हम एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए, इसके आगे मेमोरेंडम क्यों लगाते हैं? मेमोरेंडम का मतलब होता है सूचनार्थ, मतलब कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए अगर हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसके आगे मेमोरेंडम लगा देते हैं। ये बैलेंस शीट ईयर के एंड में नहीं बन रही है, ईयर के एंड में तो हर साल बैलेंस शीट बनती है, उसके आगे मेमोरेंडम नहीं लगाते हैं। ये आउट ऑफ द टर्न हम बैलेंस शीट बना रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, इसीलिए इसके आगे मेमोरेंडम लगाया जाता है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि दो पार्टनर्स हैं, अंगद और रमन, उनकी कैपिटल दी है, कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगी। तो टोटल 90,000 कैपिटल हो गई। इसके अलावा इसमें क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 30,000 रुपये, तो ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएंगे। इसके बाद दिया है एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज 1 लाख। देखिए, ये एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू दी है। रियलाइजेबल वैल्यू हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं लिखते हैं, यहाँ तो हम बुक वैल्यू लिखते हैं, तो हम इसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब आप ये जानते ही हैं कि बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। लायबिलिटी साइड का टोटल 1,20,000 है, तो एसेट साइड का टोटल भी 1,20,000 होगा। अब एसेट साइड में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सन्ड्री एसेट्स हैं 1,20,000 रुपये की। ये हमें पता चल गया एसेट्स की कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू। तो अब हमें एसेट की बुक वैल्यू पता चल चुकी है, अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं। तो देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट आप जानते हैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एसेट्स की जो बुक वैल्यू है उसे रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफर किया जाता है। तो टू सन्ड्री एसेट्स, इसे हम रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफर कर देते हैं। और जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं वो रियलाइजेशन के सीआर में आती हैं, तो हम इसे रियलाइजेशन के सीआर में ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिटर्स, एक ही एक्सटर्नल लायबिलिटी है यहाँ पे, क्रेडिटर्स 30,000 रुपये की। अब हमें देखना है कि एसेट से कितना रियलाइज हुआ है, तो एसेट से हमें रियलाइज हुआ है 1 लाख रुपए, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो हम लिख देंगे बाय कैश 1 लाख रुपए। इसके बाद लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना होता है। लायबिलिटीज़ के पेमेंट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन में जब कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो आप लायबिलिटी का फुल पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स 30,000 रुपये के हैं, तो हम पूरा 30,000 का क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देंगे। इसके अलावा कोई एक्सपेंस या अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रियलाइजेशन में गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो देखिए, रियलाइजेशन के डेबिट का टोटल है 1,50,000 और क्रेडिट का है 1,30,000। तो ये डेबिट बैलेंस आया है रियलाइजेशन का 20,000 रुपये, जो कि लॉस है, और इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अंगद और रमन में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा
ये 20,000 का लॉस अंगद और रमन में 10-10 हज़ार करके बांट दिया जाएगा। तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और देखते हैं कि अंगद और रमन को कितना कितना पेमेंट किया जाएगा। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल के जो बैलेंस दिए हुए हैं, जो कि बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं, 50,000 और 40,000, ये हम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ जो रियलाइजेशन का लॉस इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे टू रियलाइजेशन के नाम से। दोनों को 10-10 हज़ार का लॉस हुआ है, 10,000 अंगद और 10,000 रमन। लॉस हुआ है तो कैपिटल कम होगी, इसीलिए इनके कैपिटल अकाउंट में डीआर हुआ है। अब हम बैलेंसिंग कर देंगे और देखेंगे कि अंगद और रमन का कितना बैलेंस है, वो इन्हें कैश पे कर दिया जाएगा। तो देखिए 50 माइनस 10 अंगद का बैलेंस है 40,000, इसे 40,000 दे दिया जाएगा और रमन का 40,000 इधर है डेबिट में 10,000, तो यहाँ आएगा 30,000। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया, हमें पता चल गया कि अंगद और रमन को फर्म ने कितना कितना कैश पे किया है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे कैश अकाउंट नहीं पूछा गया है, अगर आप चाहें तो कैश अकाउंट बना सकते हैं। तो देखिए कैश अकाउंट कैसे बनेगा। कैश अकाउंट में आप देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस तो दिया नहीं है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस जो है कैश का वो निल है। केवल रियलाइजेशन से जो कैश आया है और गया है और जो पार्टनर्स का कैपिटल का पेमेंट किया गया है उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो देखिए रियलाइजेशन के CR में लिखा है बाय कैश, तो उसकी यहाँ पोस्टिंग आएगी टू रियलाइजेशन के नाम से 1 लाख रुपए, और रियलाइजेशन के DR में टू कैश लिखा है, पेमेंट किया गया था लाइबिलिटीज़ का, तो उसकी यहाँ पर पोस्टिंग आएगी 30,000 रुपये। इसके अलावा जो पार्टनर्स को टू कैश करके पेमेंट किया गया है अंगद और रमन को, तो बाय अंगद्स कैपिटल एंड बाय रमन्स कैपिटल 40,000 इसका पेमेंट होगा और 30,000 इसका। अब देखिए दोनों साइड कैश का इक्वल आ जाना चाहिए, कुछ भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए, क्योंकि सारे अकाउंट क्लोज होने होते हैं डिसोल्यूशन पे, तो कैश का भी अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं इधर का टोटल 1 लाख है और इधर का भी 1 लाख है, इसका मतलब कैश अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन 36 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. On 31st March 2022, A's capital and B's capital were 30,000 and 20,000 respectively, but C owed 5,000 to the firm. The liabilities were 20,000 and the assets of the firm realized 50,000. Prepare realization account, partners capital account and bank account. देखिए यहाँ पर भी यही स्थिति है कि आपको कैपिटल दी है पार्टनर्स की, क्रेडिटर्स दिए हैं, लेकिन एसेट्स की बुक वैल्यू नहीं दी है। हाँ रियलाइजेबल वैल्यू दी है लेकिन बुक वैल्यू नहीं दी है। जब तक बुक वैल्यू नहीं होगी तब तक हम रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना सकते। तो बुक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे और वहां से हमें एसेट्स की बुक वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन में आपको 3 पार्टनर बताए हैं A, B, C और इनकी कैपिटल दी हुई है। A की कैपिटल है 30,000 रुपये, B की कैपिटल है 20,000 रुपये, बट C ओड 5,000 टू द फर्म। इसका मतलब C की जो कैपिटल है उसका डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब फर्म को C को नहीं देने बल्कि फर्म को C से लेनी है। उसकी नेगेटिव कैपिटल है जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में आती है 5,000। इसके अलावा आपको दिया है लाइबिलिटीज है 20,000, इनको हम आउटसाइड लाइबिलिटीज मानेंगे। इसके अलावा आपको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू दी है, रियलाइजेबल वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं आती है। अब हम बैलेंसिंग फिगर में पता करेंगे कि एसेट्स की बुक वैल्यू क्या है। देखिए जैसे आप लाइबिलिटी साइड का टोटल करिए, वो आ रहा है 70,000, क्योंकि लाइबिलिटी साइड की तो पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एसेट साइड का टोटल भी 70,000 होना चाहिए। अब यहाँ तो केवल 5,000 है, तो जो बाकी 65,000 बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है अमाउंट, वो हमारी एसेट्स की बुक वैल्यू है। तो हम उसे सन्ड्री एसेट्स के नाम से लिख देंगे। हमें ये कैसे पता चला? बैलेंसिंग फिगर में। तो हमारे पास अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट है। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में हमें सबसे पहले क्या करना होता है,
जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको यहाँ ट्रांसफ़र करना है। एसेट्स को रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो टू सन्ड्री एसेट्स हम लिख देंगे 65,000 रुपये, और लाइबिलिटीज़ कितने की हैं एक्सटर्नल 20,000 रुपये की। रियलाइजेशन के सीआर में ट्रांसफ़र होती हैं लाइबिलिटीज़, 20,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें एसेट्स को रियलाइज करना है, और एसेट से कितना रियलाइज हुआ है ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि एसेट से 50,000 रियलाइज हुआ है, तो बाय कैश आ जाएगा क्योंकि फर्म के पास कैश आया होगा एसेट्स को रियलाइज करके। और लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। लायबिलिटीज के पेमेंट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप अपने आप फुल पेमेंट कर देंगे लायबिलिटीज का। तो लायबिलिटीज का पेमेंट रियलाइजेशन के डीआर से किया जाता है टू कैश, 20,000 का पेमेंट कर दिया। अब हम देखेंगे कि रियलाइजेशन में गेन हुआ है या लॉस। तो आप देखिए यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल है 85,000 और क्रेडिट का टोटल है 75, तो 15,000 रुपये का लॉस हो रहा है क्योंकि डेबिट बैलेंस है, डेबिट बड़ा है। और ये जो लॉस है इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 15,000 रुपये के लॉस को, नाम है पार्टनर्स का A, B एंड C, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5-3-2। उसी रेशियो में हम इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 7,500, 4,500 एंड 3,000। तो ये हमारा रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस लिखते हैं। बाय बैलेंस BD। देखिए ए और बी की जो कैपिटल के बैलेंस हैं ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इन्हें क्रेडिट में लिखा जाएगा। लेकिन सी की कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, इसे डेबिट में लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए कोई रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस नहीं दिया है। अब हम सीधे रियलाइजेशन से पोस्टिंग दे देंगे। तो रियलाइजेशन से केवल एक ये जो लॉस आया है ये पोस्ट हुआ है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ डीआर में आ जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से। ब्रैकेट में आप बता दीजिए कि ये लॉस है 7,500, 4,500 एंड 3,000। इसके बाद अब हम पार्टनर्स का पेमेंट करेंगे। तो देखिए ए का कितना बैलेंस है उसे कैश पेमेंट कर दिया जाएगा। ए का आ रहा है 22,500, बी का देखिए 20,000 माइनस 4,500, 15,500, और सी का देखिए, सी का डेबिट बैलेंस है क्योंकि इसके डेबिट में 8,000 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है। इसका मतलब इसको तो कैश लाना पड़ेगा, फर्म इससे कैश लेगी। कैश या बैंक आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहां इसे कैश लाना पड़ेगा 8,000। अब हम एक कैश एंड बैंक अकाउंट बना लेंगे। देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश का कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो अब केवल रियलाइजेशन अकाउंट में जहां बाय कैश और टू कैश है वहां से पोस्टिंग देंगे। तो सबसे पहले देखिए बाय कैश लिखा हुआ है, एसेट्स को बेच के पैसा मिला था, तो इसे रियलाइजेशन के सीआर से कैश अकाउंट के डीआर में पोस्ट करेंगे टू रियलाइजेशन के नाम से। रियलाइजेशन के डीआर में टू कैश लिखा है, इसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट के सीआर में होगी बाय रियलाइजेशन 20,000। इसके बाद देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से पोस्टिंग लेंगे, तो ये टू कैश हो रहा है, इसका मतलब ए और बी को फर्म ने कैश पे किया है ये, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट के डीआर में है, तो कैश अकाउंट के सीआर में इसकी पोस्टिंग होगी बाय एस कैपिटल एंड बाय बीस कैपिटल, 22,500 एंड 15,500। इसके बाद देखिए जो सी है, सी कैश लाया था 8,000 क्योंकि उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस था, तो ये सी के कैपिटल अकाउंट के सीआर में लिखा है, तो कैश अकाउंट के डीआर में आएगा टू सीज कैपिटल के नाम से 8,000। अब हम कैश एंड बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे, ये टोटल इक्वल आना चाहिए। तो देखिए इस साइड का टोटल है 58,000 और इधर का भी आ रहा है 58,000, दोनों साइड इक्वल हैं, कैश अकाउंट भी क्लोज हो गया।
क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे कि A and B were partners sharing profit and losses as to 7/11 to A and 4/11 to B, मतलब 7 और 4 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. They dissolved the partnership on 30 May 2021 as on that date. Their capital were A 7,000 and B 4,000. They were also due on loan account to A 4,500 and to B 750. ये लोन है जो फॉर्म के ऊपर ड्यू है, इसका मतलब ए और बी ने फॉर्म को लोन दिया हुआ है, ये फॉर्म के लिए लायबिलिटी है. द अदर लायबिलिटीज अमाउंटेड टू 5,000. द एसेट्स प्रूव टू हैव बीन अंडरवैल्यूड इन द लास्ट बैलेंस शीट एंड एक्चुअली रियलाइज्ड 24,000. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स शोइंग द फाइनल सेटलमेंट बिटवीन पार्टनर्स. देखिए यहां पर भी आपको बैलेंस शीट नहीं दी है. एसेट से 24,000 रियलाइज हुआ ये तो दिया है, लेकिन उनकी बुक वैल्यू क्या है ये नहीं दी है. तो बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी. तो सबसे पहले हम वही बना लेते हैं. देखिए दो पार्टनर हैं ए और बी, इनकी कैपिटल दी है सबसे पहले आपको. ए की कैपिटल है 7,000 रुपीज और बी की है 4,000. इस तरह टोटल आपकी फॉर्म की कैपिटल हो गई 11,000 रुपये. इसके बाद दिया है लोन. देखिए ये लोन ड्यू टू ए, इसका मतलब फॉर्म को ए को देना है, बी को देना है. इसका मतलब ये लोन फॉर्म ने लिए हुए हैं ए और बी से. तो ए और बी दोनों ने फॉर्म को लोन दिया हुआ है. ए ने दिया है 4,500, बी ने 750. टोटल लोन हो गया 5,250. इसके अलावा आपको अदर लायबिलिटीज दिया है, इनको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज मानेंगे, जो कि आपको दी गई हैं 5,000 रुपये. देखिए एसेट साइड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. अब हम लायबिलिटी साइड का टोटल कर देते हैं. तो देखिए लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 21,250. तो एसेट साइड का भी टोटल यही होगा, क्योंकि एसेट लायबिलिटी का टोटल हमेशा इक्वल होता है. तो यहाँ हमें पता चलेगा 21,250 हमारी सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू है. देखिए हमें एसेट्स की बुक वैल्यू पता चल चुकी है. अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं. देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम डेबिट में एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं. तो आपको एसेट्स की बुक वैल्यू जो है वो 21,250 निकाली है आपने अभी, ये ट्रांसफ़र कर देंगे. और देखिए लायबिलिटी साइड में से कैपिटल तो इंटरनल लायबिलिटी है, और ये जो ए और बी के लोन हैं इनको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा. इसके लिए सेपरेटली हम लोन अकाउंट बना लेंगे. तो यहाँ हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बना लेते हैं. देखिए चाहे तो दोनों के अलग अलग भी बना सकते हैं या फिर एक साथ भी बनाए जा सकते हैं. तो ये जो लोन है इनको हम पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों के लोन हैं, और ये बैलेंस क्रेडिट में आएंगे क्योंकि लायबिलिटी के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं. 4,500 ए का लोन है और 750 बी का लोन है. इसके बाद है लायबिलिटीज़. ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इसे रियलाइजेशन के सीआर में ट्रांसफ़र किया जाता है. देखिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने का काम खत्म हो गया. अब हम देखेंगे कि एसेट से कितना रियलाइज हुआ है. तो क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एसेट से रियलाइज हुआ है 24,000. तो इन एसेट से 24,000 रियलाइज हुआ. रियलाइज होता है रियलाइजेशन के सीआर से बाय कैश. हम इधर बता देंगे कि ये एसेट्स रियलाइज हुई हैं. लायबिलिटीज़ के पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लायबिलिटीज़ का फुल पेमेंट कर देंगे टू कैश करके, और कोई एक्सपेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है. इसका मतलब रियलाइजेशन का कोई भी खर्चा नहीं हुआ है. अब हम रियलाइजेशन का गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए हम डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करेंगे. तो यहाँ पर क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है, इसका मतलब गेन आया है जो कि यहाँ पर दिखाई देगा, और इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. 2,750 का गेन आया है. ये गेन ए और बी में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और रेशियो दिया हुआ है 7/11 और 4/11, मतलब 7 और 4 ये इनका रेशियो है. तो इसे हम बांटेंगे तो इसके हिस्से में आएगा 1,750 और इसके हिस्से में आएगा 1,000. देखिए पार्टनर्स के लोन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनके पेमेंट की कोई बात नहीं दी है. तो पार्टनर्स के लोन का भी फुल पेमेंट किया जाता है. तो ए का लोन है 4,500, फॉर्म इसको कैश पे करेगी 7, और इसको 750 रुपये कैश पे करेगी. इसके बाद अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। तो 7,000 4,000 क्रेडिट बैलेंस है दोनों का, बाय बैलेंस BD करके यहाँ ट्रांसफर करेंगे 7,000 एंड 4,000। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोई रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो दिया नहीं था जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके बाद अब हम आ जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में किसी एसेट को किसी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किया था या लायबिलिटी का पेमेंट नहीं किया था तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सीधे देखिए यहाँ पर रियलाइजेशन में गेन हुआ है, ये गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में CR में पोस्ट कर दिया जाएगा। $1,750 और 1,000 और कोई पोस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में नहीं होनी है। अब हम पेमेंट कर देंगे, देखते हैं किस पार्टनर का कितना निकलता है और फर्म इसका कैश में पेमेंट करेगी। तो देखिए A के निकल रहे हैं 8,750 रुपये और B के निकल रहे हैं 5,000 रुपये। ये फर्म द्वारा इनको कैश पेमेंट कर दिया जाएगा। देखिए कैश की जगह हम बैंक भी लिख सकते हैं। अब हम एक कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए कैश अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, लेकिन आप देखिए यहाँ बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो सीधे रियलाइजेशन से हम कैश की पोस्टिंग देखेंगे कि सबसे पहले ये एसेट बेचकर कैश रियलाइज हुआ था 24,000, ये कैश अकाउंट के DR में आएगा टू रियलाइजेशन के नाम से। इसके बाद देखिए रियलाइजेशन के DR में लिखा हुआ है टू कैश, तो ये CR में आएगा बाय रियलाइजेशन, क्योंकि ये कैश जा रहा है, फर्म ने लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया है। इसके अलावा ये देखिए लोन का पेमेंट किया है फर्म ने, टू कैश है पार्टनर्स लोन के DR में, तो इसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट के CR में होगी बाय एस लोन बाय बीस लोन। इसके बाद देखिए यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट किया गया था 8,750 और 5,000 A और B का, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के DR में लिखा है, तो कैश अकाउंट के CR में आएगा बाय एस कैपिटल एंड बाय बीस कैपिटल 8,750 और 5,000। अब हम कैश अकाउंट के दोनों साइड का टोटल करते हैं, तो दोनों साइड का टोटल 24,000 आ रहा है। बैलेंस नील हो गया क्योंकि फॉर्म खत्म हो गई, तो कैश अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा।